हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल संसार में। दोस्तों, बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी का जो इम्पॉर्टेंट क्लास है, जो सिलेबस है, उसे कवर किया जा रहा है। तो इससे पहले हमने अपने पिछले लेक्चर में, पिछले वाली वीडियो में हमने बताया था कि सीड एंड सोइंग यानी बीज और बुआई क्या होता है, उसके बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले थे। तो आज आपका नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, टिलेज एंड टिल्थ यानी जुताई और भू परिष्करण क्या होता है, इसके बारे में हम अच्छे से आज की वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि जुताई और भू परिष्करण होता क्या है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ जानना जरूरी है कि इसके अगर आप लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होता है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, तो दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि फादर ऑफ टिलज यानी जो जुताई के पिता कौन है, किन्हें कहा जाता है, तो जेथरो टूल को कहा जाता है। और फादर ऑफ जीरो टिलेज यानी शून्य भू परिष्करण के या शून्य जुताई के जो फादर उन्हें किसे कहते हैं, जीबी ट्रिपलेट को कहते हैं। तो थोड़ी सी जुताई क्या होती है, कैसा है, पुराना है, नया है, तो इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ये भी आपके एग्जाम में चीज़ें क्वेश्चंस पूछी जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि जुताई उतनी ही पुरानी है जितनी कि हमारी जुताई उतनी ही पुरानी है जितनी हमारी कृषि मनुष्य बीज डालने के लिए बीज को परेशान करता है, उसे जुताई कहते हैं। सॉरी, यहाँ पे बीज नहीं रहेगा, यहाँ पे मृदा रहेगा। तो अगर नॉर्मली भाषा में आपसे कोई पूछे कि जुताई क्या है, तो आप कह सकते हैं कि मनुष्य मतलब बीज को अंकुरित करने के लिए या बीज को उगाने के लिए मृदा को परेशान करता है, उसे क्या कहते हैं, बुआई कहते हैं, सॉरी जुताई कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ कि फसलों की कटाई के बाद मिट्टी कठोर एवं मजबूत हो जाती है। यानी जब फसलों की कटाई हम कर देते हैं तो जो मिट्टी होती है वो क्या हो जाती है, कठोर हो जाती है। बीज के अंकुरण करने के लिए बीज को पर्याप्त हवा और नमी की आवश्यकता होती है तथा भुरभुरी मिट्टी की आवश्यकता होती है। यानी मिला जुला के कहने का मतलब ये है कि जो हमारा सीड है, यानी ये जो मेरा सॉइल है, इसमें जो मेरा सीड है, उस सीड को अंकुरित होने के लिए जितने भी अनुकूल परिस्थितियां हैं उन्हें बनाना ही क्या कहते हैं, जुताई का कार्य होता है। तो अभी आप डिफिनेशन को समझेंगे तो चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। तो इसका परिभाषा है कि परिभाषा जुताई का क्या परिभाषा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि फसल को उगाने के लिए, यानी फसल को क्या करना है, उगाने के लिए भूमि को तैयार करने की वह प्रणाली जिसके द्वारा भूमि में पौधों की वृद्धि के लिए सभी अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण हो सके, भू परिष्करण कहलाता है। यानी उस बीज को अंकुरित होने से लेकर परिपक्व होने तक उसकी जितनी भी फेवरेबल कंडीशन है, जितनी भी अनुकूल परिस्थितियां हैं, उन्हें बनाना ही क्या कहलाता है, जुताई का क्या है, कार्य है। या जुताई का यही डिफिनेशन है कि फसल को उगाने के लिए भूमि को तैयार करने की वह प्रणाली जिसके द्वारा भूमि में पौधों की वृद्धि के लिए सभी अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण हो सके, भू परिष्करण कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। ये टिलेज हो गया। अब बात आता है टिलेज एंड टिल्थ। यानी टिलेज तो ये हो गया, टिल्थ क्या होता है कि जब हम जुताई कर देते हैं, यानी जो मेरा फील्ड है, जो मेरा खेत है, उसके ऊपर जब हम क्या करते हैं, जुताई कर देते हैं, तो उसके बाद जो इसकी आकृति बनती है या इसका मतलब या कैसे दिखता है, ठीक है, इसमें पोर स्पेस कितने हैं, छिद्र कितने हैं, कितना वाटर है, क्या है, सारी चीज़ों को क्या बोलते हैं, टिल्थ बोलते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जुताई से उत्पन्न होने वाली भौतिक मिट्टी की एक भौतिक स्थिति है। यानी जुताई करने के बाद जो मृदा है उसकी भौतिक स्थिति की, वह मृदा कैसे है, उसका सॉइल टेक्सचर कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, सॉइल होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है। तो ये क्या कहती है, ये टिलेज को दर्शाता है। वही कह रहा है जुताई से उत्पन्न होने वाली मिट्टी एक भौतिक स्थिति है। अच्छी जुताई वाली मिट्टी काफ़ी छिद्रपूर्ण होती है, तो उसमें क्या होते हैं, पोर स्पेस ज़्यादा होते हैं। वही चीज़ें हमने बताया। उसके बाद आते हैं कि ऑब्जेक्टिव, यानी जुताई हम करते क्यों हैं, यानी जुताई हमें क्या करने की क्या ज़रूरत है। हम सीधा सीड को लाएं और फील्ड जो अपना है, फील्ड में सीधा क्या करते हैं, सीड को हम क्या करें, सोइंग कर दें। तो लेकिन हमें जुताई करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो वही कह रहा है जुताई का उद्देश्य क्या है, जुताई हम क्यों करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जड़ क्षेत्र में गैसीय विनिमय होना, यानी जो रूट्स हेयर होते हैं वहाँ पे क्या होते हैं, गैसों ऑक्सीजन वगैरह का क्या करना, पहुँचना। बीज को अंकुरण के लिए बीज यहाँ पे देख सकते हैं, बीज को अंकुरण के लिए बीज को ढकना, क्योंकि बीज जब को ढकेंगे तभी वो अंकुरित हो पाएगा। फसल को खरपतवारों से मुक्त करना, हमारे खेत में खरपतवार वगैरह हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, जुताई कर देते हैं तो सभी नष्ट हो जाते हैं। खाद और उर्वरकों को मिलाना, यानी खाद और उर्वरक जो होते हैं उन्हें क्या करते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं। अगला है पौधों की जड़ों को विकास हेतु मिट्टी की कड़ी परत को तोड़ना। अगर मृदा मुलायम है, छिद्रपूर्ण है, ज़्यादा कठोर नहीं है, तो जो हमारी क्रॉप है, क्रॉप का जो
रूट है, जो उसकी जड़ें हैं वो काफ़ी अंदर तक, काफ़ी दूर तक विकास करेंगी, जिससे हमारा जो क्रॉप है वो काफ़ी अच्छा होगा और फसल का जो उत्पादन है वो भी बढ़ जाएगा। उसके बाद है मृदा में वायु संचार को बढ़ाना, मृदा में जल धारण की क्षमता को बढ़ाना है। तो वही सारी चीज़ें हैं जो हमने अभी वीडियो में आपको बताई हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि मिट्टी के भौतिक गुणों पर जुताई का क्या प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है आपसे कि मिट्टी के भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मृदा की संरचना, मृदा का रंग, मिट्टी का पानी, मिट्टी का तापमान, पोर स्पेस। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इन पे जो जुताई का क्या होता है प्रभाव पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा होगा, या आप लोग अगर 12th एग्रीकल्चर से पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि जो जुताई होता है वह दो प्रकार से होता है, जिसे हम प्राइमरी टिलेज और सेकेंडरी टिलेज बोलते हैं। हिंदी में उन्हें प्राथमिक भू परिष्करण और द्वितीय भू परिष्करण भी बोलते हैं। लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है, कभी कभी जो टीचर्स होते हैं हमारे वो पूछ लेते हैं कि प्राइमरी टिलेज तो सबको पता होता है, सेकेंडरी टिलेज भी पता होता है। कभी कभी क्वेश्चन उठ जाते हैं कि अंतःकर्षण किसे कहते हैं। तो जो हमारी खड़ी फसल है, यानी जो मेरी क्रॉप है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो खड़ी क्रॉप है उस खड़ी क्रॉप के अंदर निराई गुड़ाई करना, यानी वहाँ में जो खरपतवार वगैरह लगे हैं उनमें निराई गुड़ाई करना क्या कहलाता है, अंतःकर्षण कहलाता है। ये जुताई नहीं है, एक टर्म है जो कि पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे पता कर लीजिएगा या इसे हमेशा ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अच्छे से कि अब हम बात करते हैं प्राइमरी टिलेज यानी प्राथमिक भू परिष्करण क्या होता है। तो बात आता है प्राइमरी भू परिष्करण, यानी बीज बोने से पहले, यानी जो हमारा फील्ड है उसमें बीज को अभी बोया नहीं गया है, जो बीज है हमारा वो क्या गया, बोया नहीं गया है। बीज बोने से पहले भूमि पर की जाने वाली जितनी भी क्रियाएं होती हैं उसे क्या कहते हैं, प्राथमिक भू परिष्करण कहते हैं। यानी जो हम मेरा फील्ड है, आपको यहाँ पे हम अच्छे से समझा देते हैं कि जो मेरा फील्ड है, जो मेरा खेत है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें भी क्या किया गया है कि जो सीड है उसकी क्या की गई है, सोइंग नहीं की गई है। उससे पहले इस खेत को तैयार करना, जैसे क्या कह रहा है, पहली खेत की जुताई, यानी पहली बार जब हम खेत में क्या करेंगे, जुताई करेंगे। जब पहली बार हम खेत में जुताई किए, ठीक है, जो ढेले बड़े बड़े ढेले हैं उसे क्या करें, फोड़ दिए हम, ठीक है। और जो बड़े बड़े ढेले हैं उसके बाद समतल करना, इसको क्या कर दिए हम, अच्छे से समतल कर दिए, ठीक है, मेड़बंदी कर दिए कि जो इधर की पानी वगैरह है इधर उधर ना हो। तो ये सारी जो क्रियाएं हुए वो क्या कहलाएंगी, वो आपकी प्राइमरी टिलेज के अंदर कहलाएंगे। यानी बीज के बोने से पहले खेत में जितनी भी क्रियाएं की जाती हैं वो क्या कहलाती हैं, प्राइमरी टिलेज या प्राथमिक भू परिष्करण कहलाती है। अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, बात आता है सेकेंडरी टिलेज यानी द्वितीय भू परिष्करण, यानी द्वितीय भू परिष्करण या सेकेंडरी टिलेज किसे कहते हैं। तो आप लोगों को ध्यान से यहाँ पे देख सकते हैं कि कहा गया है कि भू परिष्करण की वे क्रियाएं जो प्राथमिक भू परिष्करण के बाद खेत में बीज की बुआई के बाद की जाती हैं। यानी अभी हम उस वीडियो में मतलब पहले आपको बताया है प्राइमरी टिलेज में कि क्या होता है कि जो हमारा फील्ड है इसमें जो सीड है इसकी सोइंग नहीं की गई है। लेकिन क्या होता है कि जब सेकेंडरी टिलेज किसे कहते हैं कि सीड सोइंग के बाद, यानी सीड यानी जो बीज है उसकी बुआई के बाद, यानी बीज को हम क्या किए, खेत में बो दिए, उसके बाद इस खेत में जितनी भी क्रियाएं हम करेंगे वो हमारी कैसे आएंगी, सेकेंडरी टिलेज में आएंगी। जिससे कौन कौन सी क्रियाएं करेंगे, पौधों को क्या करते हैं हम, इसमें पौधों को रोपते हैं। जैसे कोई पौधा, इसमें हम पौधे को रोपते हैं, ठीक है। ये पौधों को रोपना कौन सा टिलेज है, एक काम जो है वो सेकेंडरी टिलेज में आएगा। खरपतवार, इसमें जो खरपतवार है इसको निकालेंगे, कौन से टिलेज में आएगा, ठीक है। दवाओं का स्प्रे करेंगे, कीटनाशक का स्प्रे करेंगे, तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, सेकेंडरी टिलेज में आती हैं। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, हल वगैरह होते हैं तो पूछे जाते हैं, तो मैक्सिमम इसमें हल वगैरह के बारे में नहीं पूछा जाता है। उसके बाद आता है जीरो टिलेज। जीरो टिलेज अभी आपको हमने पहले बताया है स्टार्टिंग में, आप लोग यहाँ पे अगर ध्यान दिए होंगे तो यहाँ पे एक चीज़ था कि फादर ऑफ जीरो टिलेज, जिसे जीवी ट्रिपलेट बोलते हैं। ये आधुनिक, इसमें क्या किया जाता है आपको बताते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो अब बात है कि जीरो टिलेज होता क्या है। तो किसी फसल की बुआई, यानी क्या करें, किसी फसल को हम क्या कर दिए, बो दिए, ठीक है। बुआई के पूर्व फसल के अवशोषों में ही बिना जुताई के सीधे बीज को बो देना शून्य भू परिष्करण कहलाता है। यानी मिला जुला के यहाँ पे इसके टर्म से ही कंफर्म है कि जीरो टिलेज यानी जो जुताई है वो जुताई क्या की जाती है, नहीं की जाती है। तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि मेरा जो है या फील्ड है, इसमें जो फसल है, एक क्रॉप है, आप देख सकते हैं क्रॉप है, इसको हम क्या कर लिए, हार्वेस्टिंग कर लिए। हार्वेस्टिंग मतलब इसमें हम क्या कर लिए, कटाई कर लिए। कटाई करने के बाद इस फसल को, ये फसल गिर जाएगी, आपको भी पता है। गिरने के बाद इसमें कोई जुताई नहीं करना है, डायरेक्ट हम अपने नए सीड का क्या कर दें, इसमें सोइंग कर दें।
इसमें जैसे ही अपना सोइंग करेंगे क्या कहलाएगा कि जैसे इसमें सोइंग करेंगे हमारा जीरो टिलेज आ जाएगा। इसमें जुताई नहीं किया गया है। तो ये जीरो टिलेज था। तो आज के वीडियो में हम निम्न टॉपिक पे चर्चा किए हैं जो कि आप लोग जान सकते हैं कि टिलेज एंड टिल्थ होता क्या है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।